कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, आपकी तबीयत भी ठीक हो। नाज़रीन ग्रामी, आज हम पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा जो कि 1960 की मारूफ अदाकारा थी आलिया, उसके बारे में बात करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, आलिया कौन थी, फिल्मी दुनिया में कैसे आई, फिर उसके साथ धोखा कैसे हुआ, उसकी शादी किससे हुई, उसका अंजाम क्या बना और अब वो किस हाल में और कहाँ है, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अदाकारा आलिया 1948 में लाहौर में पैदा हुई। उनकी माँ एक मारूफ रकासाएँ थी और आलिया पैदा होने के बाद 10 साल की उसकी एज हुई तो उसने फ़िल्मी दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए कोशिश करनी शुरू कर दी। क्यों नाज़रीन ग्रामी, डांस तो उसे माँ से विरासत में मिला था, तो डांसर होने की वजह से जल्द ही उसे फ़िल्मी दुनिया में काम मिलना शुरू हो गया। 12 साल की उम्र में उसे पहली फ़िल्म में एक छोटा सा रोल मिला जो उसने किया, आवाम ने बड़ा ज़्यादा पसंद किया। आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की की मंजिलें तय करना शुरू हो गई। बात यहाँ तक आ गई कि 1969 में उसकी बतौर हीरोइन पहली मूवी आ गई जो कि सुपर से सुपर हिट हुई और उसने जुबली भी हासिल करी। उसके बाद नाज़रीन ग्रामी, आलिया ने कभी पीछे मुड़ के ना देखा। नाज़रीन, फिर एक वक्त ऐसा आया कि अदाकारा की 15 फिल्में एक साल में रिलीज़ होती रही और हर फिल्म सुपर से सुपर हिट होती रही। नाज़रीन ग्रामी, वो गाना तो आप लोगों ने सुन रखा होगा जो कि आज भी कहीं ना कहीं पुराने सॉन्ग में चल रहा होता है, मेरी चीची दा छला माइये ला लिया कर जाके शिकायत लावांगी। और उसके अलावा एक धमाल भी उनकी बड़ी ज़्यादा मशहूर हुई थी, मेरी चीची दा छला माइये ला लिया जाके शिकायत लावांगी। नाज़रीन, ये धमाल आज भी बड़ी ज़्यादा मशहूर है और आज भी काफ़ी लोग इसको बड़े शौक़ से सुनते हैं। सदके सदके लाल कलंदर झूले झूले लाल कलंदर। उसके अलावा 3-4 ऐसे सॉन्ग आज भी लोग बड़े शौक़ से सुनते हैं, जिनमें एक सॉन्ग है कि पुट्ठे सीधे बोदे वा के मेरिया गलिया च चक्कर लावे वे मुंडिया मैं जी तेरे नाल प्यार नहीं करना। नाज़रीन ग्रामी, यूँ उसने आखिरी फ़िल्म मोहम्मद अली के साथ बनाई जिसमें ये सारे सॉन्ग आए। उसके बाद मोहम्मद अली के साथ उसकी एक जोड़ी बन गई जिसको आवाम ने बड़ा ज़्यादा पसंद किया और खूब उनकी तारीफ़ होती रही और उनकी फ़िल्में भी काफ़ी ज़्यादा आई। 1972 में आके सुल्तान राय ने फिल्मी दुनिया में एंट्री मारी। तो सुल्तान राय की जो सबसे पहली फ़िल्म शोला थी, उसमें भी मेन रोल आलिया ही ने अदा किया जो कि फुल सुपर हिट मूवी हुई। उसके बाद सुल्तान राय की जितनी भी मूवी आती रही, किसी में वो बतौर हीरोइन काम करती रही, किसी में सपोर्टिंग रोल में वो काम करती रही। नाज़रीन ग्रामी, उसके बाद वहीद मुराद, यूसुफ खान, ऐसे जो भी बड़े बड़े स्टार आए सब के साथ ही नादरा अली की मूवियाँ आती रही और 1980 तक उसने 51 मूवियाँ बना दी जो कि सारी की सारी सुपर हिट होती रही। नाज़रीन ग्रामी, पंजाबी से ज़्यादा उर्दू फिल्में उसकी लोग ज़्यादा देखना पसंद करते थे और उर्दू फिल्मों में अदाकारा नादिया ने काफ़ी ज़्यादा अपना नाम कमा रखा था। नाज़रीन, 1980 में आके अदाकारा ने मोहम्मद अल्ताफ़ नाम के एक बंदे से शादी करी जो कि खुद भी एक प्रोड्यूसर था। शादी नाज़रीन ग्रामी 10 साल चल सकी। 10 साल बाद मोहम्मद अल्ताफ़ ने अदाकारा को डिवोर्स दे दी, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद ही उसने मोहम्मद हसन के साथ नई फिल्में बनाना शुरू कर दी और उसने ऐसे ऐसे सॉन्ग रिकॉर्ड करवाए जिससे उसका साबका शौहर मोहम्मद अल्ताफ़ वापस आ जाए और ऐसी कहानियाँ भी वो करती रही। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, अल्ताफ़ जो था उसका शौहर वो वापस ना आया। ऐसे ही 1990 आ गया। 90 आते तक अदाकारा की फिल्में जो थी फ्लॉप होना शुरू हो गई। ऊपर नीचे 10 से 15 फिल्में फ्लॉप हुई, जिसके बाद अदाकारा ने फिल्मी दुनिया से खैराबाद कह दिया और 1990 में फिल्में बनानी छोड़ दी। नाज़रीन ग्रामी, 1990 में फिल्में छोड़ने के बाद 13 साल बाद 2003 में मोहम्मद राना की फिल्म लाडो रानी में उसने किरदार अदा किया। नाज़रीन ग्रामी, लाडो रानी में किरदार अदा करने के बाद फिर 2008 में शान की वैरी गुजर के नाम की फिल्म में उसकी मां का किरदार अदा किया। 2008 के बाद अदाकारा ने फिल्मी पर्दे से बिल्कुल दूरी इख्तियार कर ली और आज उनकी एज भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो फिल्मी पर्दे में बतौर हीरोइन तो नहीं आ सकती, लेकिन छोटे मोटे सपोर्टिंग रोल में आ सकती है। लेकिन अदाकारा सपोर्टिंग रोल नहीं करती और आज भी लाहौर मॉडल टाउन में उसका घर है और आज भी अदाकारा हयात है
और अपनी पुरसकून और अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन मोहम्मद अल्ताफ़ से शादी करने के बाद और डिवोर्स हो जाने के बाद अदाकारा ने किसी और को पसंद नहीं किया और ना ही किसी और से शादी करी। आज भी वो अपने बच्चों के साथ अकेले ही ज़िंदगी गुजार रही है और खुशी और खुर्म के साथ वो ज़िंदगी गुजार रही है।